तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आउट हुई है 2024 में, लगभग 9000 के लगभग पोस्ट है। तो उसके रिगार्डिंग में एक स्ट्रेटेजी प्लान करके आपको बताने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी से आप पढ़ोगे तो आपको क्रैक करने में आसानी होगी, कौन से बुक को यूज़ करोगे इस दौरान तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा, अंत तक देखना। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भैया एक वीडियो बना दो स्ट्रेटेजी और बुक के रिगार्डिंग, क्योंकि आप जब क्रैक किए हो तो उस हिसाब से हम लोगों को भी ये एग्जाम को क्रैक करना है। देखो भाई, कोई भी कितना भी छोटा पोस्ट क्यों ना हो, एक बेरोजगारी का जो टैग है अपने ऊपर वो हटाना बहुत ही जरूरी है। और एमटीएस में क्या वर्किंग होता है नहीं होता वो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। बहुत सारे लोगों को निगेटिव सोच है कि एमटीएस के जॉब में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, वॉशरूम साफ करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए फुल फोर्स लगा के एमटीएस को पढ़ो। एमटीएस का जॉब बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा। मुश्किल से 8 घंटा में 1 से 2 घंटा इंटरवल कर करके काम रहता है। 10 मतलब कोई फाइल को इधर पहुंचाए उधर पहुंचाए बस, और पढ़ने का बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, इसलिए और आपको लगभग 31,000 सैलरी भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि नाम एमटीएस है तो बेकार जॉब होगा, नहीं होगा। वो झाड़ू पोछा वाला जो स्टेट गवर्नमेंट में आप लगोगे तो वहाँ लगाया जाता है, ये वाले एसएससी सेंट्रल वाले में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए प्लान करके पढ़ना, ये मत समझना कि बीटेक किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, क्यों करेंगे, नहीं। इस एग्जाम में 10th लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का भी इस एग्जाम को देता है, तो इसलिए आपको उस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है ताकि आप उसको भी फाइट कर सके। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बिना देर किए हुए आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू एक लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम होगा। एग्जाम 2 सेशन में होगा। फर्स्ट सेशन जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, 20-20 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये पास करने का सिर्फ रहेगा। इस मतलब इस सेशन से 2 सेशन में होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग पहला सेशन रहेगा। इसमें सिर्फ आपको पास करना है, 30% मार्क्स लाना है, यानी कि 40 क्वेश्चन का 30%, 12 क्वेश्चन से एबव आपको सही करना है। तब जाके आपका सेशन 2 जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाएगा, 20-20 क्वेश्चन, लेकिन 25-25 क्वेश्चन, लेकिन ये पर क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और मेरिट आपका बनेगा किससे? इंग्लिश और जीएस से। ठीक है, सेकंड सेशन से। फर्स्ट सेशन में नो नेगेटिव मार्क्स, यानी कि मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्क्स नहीं है। टोटल टाइमिंग है 45 मिनट का, मतलब 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है। नीचे वाला भी सेकंड सेशन जिसमें कि जीएस और इंग्लिश पूछेगा, ये 25-25 क्वेश्चन का, इसमें भी 45 मिनट का एग्जाम रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन गलत होगा 1 मार्क्स जाएगा, और एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक ही दिन में दोनों सेशन एग्जाम होगा, मतलब पहले आपको 45 मिनट दिया जाएगा जिसमें मैथ और रीजनिंग होगा, फिर जैसे ही वो 45 मिनट खत्म होगा उसके बाद आपका जीके और साइंस, जीके और इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर किसी लोगों का मैथ्स कमजोर है तो ये एग्जाम, और जीके और इंग्लिश सही है तो ये एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेटेजी हो गया। अब आपको बताते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें जिससे कि आप ये एमटीएस का एग्जाम आसानी से क्रैक कर जाओ। देखो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे रामबान एसएससी का कहानी है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर बुक आप पढ़ते जाओ, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर एकदम जरूर पढ़ना। ठीक है, कोई भी कितना कुछ भी बोलता है ये पढ़ो वो पढ़ो, भाई इस पे कभी मत। हम खुद स्टार्टिंग में बहुत लोग बोलता था ये पढ़ो वो पढ़ो, इधर जाओ उधर जाओ, तो वो किए तो सिलेक्शन नहीं होने लगा। लेकिन एक भैया जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो बताएं कि प्रीवियस ईयर पे एकदम पकड़ बना लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर एकदम पढ़ते जाओ, रेगुलर करते जाओ। जब प्रीवियस ईयर पे एकदम पकड़ जब बन जाए उसके बाद फिर बाद में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, पहले कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना। तो वही हम किए, तो उसी हिसाब से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। इसलिए अब प्रीवियस ईयर बुक लो। अब ऐसा नहीं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ एमटीएस का ही प्रीवियस ईयर पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको अगर क्रैक करना है तो एमटीएस का दे रहे हो तो एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, तीनों का जिस बुक में मिलता है क्वेश्चन वो बुक ही पढ़ना। अब बताते हैं कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। अभी आपको एक बुक दिखाते हैं, वो है इंग्लिश का। इंग्लिश का ऐसे बहुत सारा, जैसे कि बहुत लोग आपको बताएंगे किरण प्रकाशन का पढ़ो, या फिर और भी बहुत सारा बुक है वो पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ना सेट प्रैक्टिस करना। ठीक है, सेट प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेट प्रैक्टिस से ही इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। एकदम डिट्टो क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा भी अलग नहीं होगा। आप बोलोगे कि क्या वर्ड भी डिट्टो देगा? जी हाँ, वर्ड भी डिट्टो देगा। देखो, इंग्लिश जो भी सेट प्रैक्टिस करोगे, चाहे जैसे एक अजय कुमार सिंह का बुक आता है, वो मैं बुक दिखाता हूँ क्योंकि मैं तो कहीं किरण से नहीं पढ़ा हूँ, उसी बुक से पढ़ा हूँ। ये देखिए, ये है किरण प्रकाश, ये मेरा जो इंग्लिश का बुक हम पढ़े हैं यही बुक है, वो मेरा इंग्लिश का अजय कुमार सिंह का ये बुक है। तो इसमें जो है सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो और भी जितना एसएससी का एग्जाम हुआ है सबका है चैप्टर वाइज। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन है और लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी है। तो हम हमेशा इसी को पढ़ते रहे, और स्टार्टिंग में कुछ ग्रामर का रूल्स भी दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन ये सॉल्व करता है तो ये लिखता है कि स्टार्टिंग पेज के इतने नंबर में वो ग्रामर का रूल देख लो। तो आप अगर वो उस तरह से करोगे
तो आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा हो जाएगा और कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश मत करना, प्रीवियस ईयर को एकदम बहुत अच्छे से बनाते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, जो क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल सीपीओ स्टेनो एमटीएस सीएचएसएल जो जिसमें भी जो पूछा है वो सारा क्वेश्चन बना दो, सबका वर्ड याद करो, उसी से याद करो। और अगर उस में पैसेज बना रहे हो, पैसेज में कौन सा वर्ड आपको नहीं आता है तो उसको भी अंडरलाइन करके उस वर्ड का हिंदी जानो। मतलब अगर एक चैप्टर बना रहे हो तो उसमें कोई भी वर्ड पूछता है तो उसको जरूर पढ़ो। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड के लिए पेपर वेपर ये वो जो बहुत लोग बोलता है कि ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या होगा कि अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो उसका जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको उसका मीनिंग मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इंग्लिश के लिए मेरा हिसाब है कि प्रीवियस सीरीज पढ़ो। अजय कुमार सिंह का आता है, एमबी प्रकाशन उसको बोलते हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर का आपके पास कुछ सेट मिल जाएगा। और मतलब देखो, पुराना प्रीवियस ईयर भी लेना, लेटेस्ट भी लेना। ठीक है, पुराना लेटेस्ट दो, मतलब लगभग आपको 2-3 बुक लेना पड़ जाएगा इंग्लिश का, क्योंकि पुराने में भी जो पूछा है उसके बाद मतलब 100 सेट कराता है तो 300-400-500 सेट हो गया अभी तक, तो वो 400-500 सेट अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो वो ले लेना। एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है, एक दिन में 10 कम से कम इंग्लिश का सेट पढ़ना। ठीक है, 5 से 10 उसको अच्छे से याद करना, फिर नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना, ऐसे ही करते करते जाना। ठीक है, और इस तरह से करोगे तो मेरा विश्वास है कि आप जल्दी क्रैक कर जाओगे। और ज़्यादा इधर उधर बुक पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप बस सुनते रह जाओगे और इधर उधर यूट्यूब पे इधर उधर देखते रह जाओगे बस, क्योंकि हम इस चीज़ को करके सक्सेस हुए हैं और अच्छा भी लगा है। नहीं तो पहले हम भी इसी तरह से भटक रहे थे। ठीक है, क्योंकि अभी ये एमटीएस में इंग्लिश और जीके वही मेन है। मैथ रीजनिंग, देखो रीजनिंग तो आप प्रीवियस ईयर में आधा घंटा रीजनिंग दोगे आपका रीजनिंग हो जाएगा। मैथ्स में भी, मैथ्स तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, मैथ्स पे उतना ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे ज़्यादा फोकस करने के लिए, लेकिन नॉर्मल सा जो भी मतलब टोटल सोचो ना कि 40 क्वेश्चन में आपको 30% 12 क्वेश्चन सही करना है तो इसमें पास होगा, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पिछले वाले सेशन में आपका क्वेश्चन चेक होगा। तो इसलिए ज़्यादा फोकस क्या चीज़ पे करना है, इंग्लिश और जीके पे। अब जीके की बात करते हैं। जीके के लिए सबसे रामबाण तो हमेशा आप सुने हो लूसेंट का बुक। आप बिना कुछ सोचे, आपको नहीं याद होता है, कुछ नहीं होता है, लूसेंट का बुक आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। लूसेंट में 2 चीज़ आता है, एक लूसेंट का चैप्टर वाइज रहता है जो कि आप बोल सकते हो कि चैप्टर वाइज लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और एक थ्योरी वाला आता है। तो थ्योरी वाले से जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसी का ऑब्जेक्टिव बुक जरूर बनाना। ठीक है, वो बुक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला बुक नहीं पढ़ते हैं, तो उससे दिक्कत क्या होता है, जो हम थ्योरी पढ़ते जाते हैं क्या पढ़े नहीं पढ़े वो समझ में नहीं आता है और आगे सीधा बढ़ते जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन में हमको कुछ समझ में नहीं आता है। थ्योरी पढ़ें, उससे क्या क्वेश्चन एराइज होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव वाला बुक मिल जाएगा। और किरण प्रकाशन का हो या और किसी का भी हो, जब भी पढ़ना तो चैप्टर वाइज जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो जरूर पढ़ना। पहले थ्योरी वाला एक बुक जरूर पढ़ना, फिर चैप्टर वाइज वाला 2 बुक रखना, एक किरण प्रकाशन का और एक लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है। ये 2 बुक से करते जाओ और लास्ट जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा तो आप करंट अफेयर्स को 6 महीना 7 महीना 8 महीना पहले या लेटेस्ट कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, इसको भारत रत्न मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो सब देख लेना। ठीक है, ज़्यादा और बहुत लोग गलती क्या करता है, स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर को देखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, और जीके में भी प्रीवियस ईयर जरूर रखना। ये जो 2 बुक बोले हैं, एक तो एसएससी का चैप्टर वाइज, ये किरण प्रकाशन आपको अवेलेबल करवा देगा जीके का बुक, और एक एसएससी का एक लूसेंट का चैप्टर वाइज आता है। जब लूसेंट का आप थ्योरी पढ़ोगे तो चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगा। तो ये 2 बुक आपको जो बहुत ही फायदेमंद है वो रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आप अभी, आप मान लो आप न्यू स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम में क्रैक हो जाए, तो वो भी हो सकता है। अगर नहीं भी होता है तो इतना आप रेगुलर अगर आप करते रहोगे तो हाल फिलहाल में रेलवे का एग्जाम आने वाला है, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी है, तो उसमें भी आपको बहुत 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 फायदा होगा। ठीक है, इसलिए मन लगा के पढ़ो। ज़्यादा मतलब देखो, बहुत सारा इधर से उधर से अगर दिग्भ्रमित होते रहोगे, बहुत लोग ऐसे स्टार्टिंग फेज में जब हम तैयारी करते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो हम लोग कभी इधर होते हैं उधर होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको, आप अगर एक स्टार्टिंग स्टूडेंट हो, अभी अभी लगे ही हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ट्यूशन जरूर लेना चाहिए अच्छी जगह, या ऑनलाइन लो या कहीं भी लो, एक कंप्लीट ट्यूशन लेना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को जब बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप ऐसे ही स्टार्ट कर दिए, मतलब फॉर्म निकला बस स्टार्ट कर दिया एमटीएस पढ़ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा आपको क्रैक करना। ट्यूशन जरूर लेना, कोई भी कितना भी कुछ बोलता है उसको आप ध्यान मत करना, ट्यूशन जरूर लेना, आपको बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको एसएससी एमटीएस क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर बुक अच्छे से पढ़ लो। इंग्लिश के लिए एमबी बुक्स या किरण का चैप्टर वाइज जो भी आता है वो रखना। एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है इंग्लिश का अजय कुमार सिंह का, वो जरूर डेली बनाना। जितना बनाओगे उतना फायदा होगा। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर आप बनाएं तो उसमें पैसेज में वर्ड है तो उसको नहीं देखे, नहीं,
उस चैप्टर को बना रहे तो कंप्लीट बनाए, पैसेज में वर्ड अंडरलाइन करके वहीं पे उसका हिंदी क्या होता है वो लिखे, तो उससे बहुत फायदा होगा। जीके के लिए लूसेंट रखना है, एक चैप्टर वाइज किरण का बुक आता है एसएससी का ही, वो रखना है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अच्छे से क्रैक हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ्स रीजनिंग पे ही फोकस करते हैं, जबकि मैथ रीजनिंग मेरिट नहीं बनाएगा, मेरिट क्या बनाएगा इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है। तो बाकी तो आपको सब कुछ समझ आई गया होगा। और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, कमेंट करो, वहाँ पे मैसेज करो, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और खास करके अगर बीएसएससी इंटर लेवल वाला कोई बच्चा ये देख रहा है तो वो भी जरूर फॉर्म भरे। फॉर्म भरने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगा। अगर ये एग्जाम नहीं भी निकलता है आपसे, आपको लगता हो कि मैं तो इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो फिर भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगा और आपको और भी अच्छे से तैयारी करने का तरीका बताएगा, ठीक है। कैसे अच्छे से तैयारी करें, क्या पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। जबकि आज के ज़माना में इंग्लिश जानना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो भाई से थोड़ा कांटेक्ट कर ले, भाई से थोड़ा टेलीग्राम पे बात कर लेना, ठीक है। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो, बाय।